ये मैंने जैसा आपसे पहले कहा था, पता नहीं चल पाएगा कि किस तरह का कवि है। उधर से एक को जोश आ गया। वो कवि सम्मेलन को दो ही चीजों से खतरा है, एक बाहर के कोलाहल से, एक अंदर के अल्कोहल से। आइए, जानी बैरागी ने जिस मस्ती के साथ आपको सुनाया और आपने जिस मस्ती के साथ उसे सुना, सम्मेलन को उसने कवि सम्मेलन बनाया वास्तविक रूप में। मैं चाहता हूं एक बार बधाई की तालियां आप उसे जोरदार बजाएं, उसके लिए आभार प्रकट करें। अब इस मंच पर जो कवि थे उनमें से 3, एक स्थानीय और 2 पढ़ चुके हैं, और मुझे लगता है कि अब एक समय और अवसर है कि एक कवियत्री को आपको सुनवा दिया जाए, ताकि जो इसने आप पर दुष्प्रभाव डाला है वो दूर हो जाए। अच्छा, एक तो गायब है। अच्छा, एक ही बची है। चलिए ठीक है, एक कवियत्री चली गई हैं। ये कोई चिंता की बात नहीं है, पर संयोजक सुरेश बैरागी भी फरार हैं, ये चिंता की बात है। आशा है दोनों सकुशल तीर्थ यात्रा संपन्न करके यहाँ तक वापस लौटें, ताकि उस पूजा अर्चना का प्रसाद हमें भी प्राप्त हो सके। सबिया असर यहाँ पर तशरीफ रखती हैं, जो गज़ल का एक नाम है उर्दू के मुशायरों में, भोपाल से आई हैं। भोपाल गज़ल की एक अलग स्कूल के लिए जाना जाता है, और ऐसा कहा जाता है, ऐसा आरोप है हिंदी के कवि सम्मेलनों में कि वहाँ अनर्गल बातें सुनी जाती हैं, व्यर्थ की कविता नहीं सुनी जाती। मालवा पर बहुत आरोप है, मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन मैं जब मालवा आया हूँ मेरा अनुभव दूसरा है। सभी आसर भी हो सकता है पहली बार आई हैं, सोच रही होंगी कि इस कोलाहल में, इस भीड़ में गज़ल कैसे सुनी जाएगी। मैं 3 शेर पढ़ूं और आपकी वहाँ उठे, अंतिम पंक्ति तक तालियां उठे, ताकि उन्हें ये जमानत मिले कि आप गज़ल सुनने के बाकायदा मूड में हैं। देश के प्रधानमंत्री इतने भोले और अच्छे हैं, लेकिन 77 में मध्य प्रदेश के कवि दुष्यंत कुमार ने इंदिरा जी के बारे में जो एक शेर कहा था, मैं सोचता था कि ये शेर मर गया, इंदिरा जी मर गई तो शेर भी खत्म हो गया। लेकिन आज देश का प्रधानमंत्री जब 10 जनपद की ओर देखता है और पूछता है कि मैडम बोलूं बोलूं कि ना बोलूं, मुंह खोलूं खोलूं कि ना खोलूं, तब मुझे लगता है कि दुष्यंत दोबारा जिंदा हुआ। आप शेर सुने और आपकी तालियां मिल जाएं तो हमें लग जाए कि आप गजल सुनने के माहौल में हैं। कहा दुष्यंत ने कि एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है। जरा संजीदा लोगों को वाह मिले कि एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है। आज शायर ये तमाशा देखकर हैरान है, और कल नुमाइश में मिला था चीथड़े पहने हुए। मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। गजल अब इस तरह भी बात करती है, जब पहली बार मंदिर के निर्माण के मुद्दे को लेकर 5 राज्यों में भाजपा की सरकार आई, तो लखनऊ के विधायक निवास पर खड़े होकर हमारे हिंदी के एक शायर अदम गोंडवी ने एक शेर कहा, ठीक लग जाए आपको राम की राजनीति करने वाले लोगों का दोगला चेहरा, ऐसे भी लोग हैं उसमें, तो आपकी फिर तालियां मिले कि काजू भुने प्लेट में, और जो खासकर उस विचारधारा के लोग हैं उनकी दाद जरूर मिले कि काजू भुने प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है राम राज्य विधायक निवास में, उतरा है राम राज्य विधायक निवास में। लेकिन गजल जिस महबूबियत के लिए जानी जाती है वो यूं बात करती है। भोपाल के ही शायर ताज भोपाली का शेर है कि मैं कदे बंद करें लाख जमाने वाले। अब जरा जो लोग एक अदद दिल रखते हों उनका वाह गूंजे, उनकी तालियां गूंजे कि मैं कदे। बीच में एक सरदार जी हैं जो बड़े प्रसन्न हो गए हैं। मैं सोच रहा था पगड़ी में तो ठीक ठाक आदमी होंगे, लेकिन साइन बोर्ड ही दूसरा है, दुकान के भीतर आइटम वही रखे हुए हैं सारे। मैं कदे बंद करें। सरदार जी आपकी भी दाद मिले ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि दिमाग के बारे में कुछ भी हो, दिल वैसा ही है कि मैं कदे बंद करें, बंद करें लाख जमाने वाले, शहर में कम नहीं आंखों से पिलाने वाले, शहर में कम नहीं आंखों से पिलाने वाले। मोहब्बत के इन्हीं रूमानी जज्बातों को, इन्हीं एहसासों को गज़ल में पिरो कर रखना उर्दू की एक बहुत बड़ी खासियत है। हिंदी जहाँ तक नहीं पहुँची है, क्योंकि इस तरह बात कहती है गज़ल की निगाह उठे तो सुबह हो, झुके तो शाम हो जाए, अगर तू मुस्कुरा भर दे तो कत्ले आम हो जाए, अगर तू मुस्कुरा भर दे तो कत्ले आम हो जाए। और ज़रूरत ही नहीं तुझको मेरी बाहों में आने की, जो ख्वाबों में ही आ जाओ तो अपना काम हो जाए। अलग अलग रूमानी एहसासों की गज़ल के लिए मैं सबिया असर जो
उर्दू के मंच से हैं और हिंदी के मंच पर आई हैं, उनका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। उनसे गुजारिश करता हूं कि वे अपनी गज़ल आपके बीच रखें। आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें ताकि उन्हें महसूस हो कि आप उसी मोहब्बत के साथ सुन रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर सबिया असर को दावत। ठुमक चलत रामचंद्र मुड़ मुड़ के और देख रहा है कि ठीक सेट कर दिया कि नहीं कर दिया। सबिया जी, आज रात ये राजकीय सम्मान के साथ सोएगा? वैसे बहुत समझदार है। अभी यहाँ से आवाज़ आई थी कि पैर मत पड़ना, जाहिर बात है वो मेरे पैर तो नहीं पड़ेगा, वो तो गले ही पड़ेगा। जमी पे बैठे जमींदारों, गद्दी पे बैठे गद्दारों को प्रणाम करती हूँ। और दोस्तों, मैं आपके शहर में पहली बार हाजिर हुई हूँ, इस उम्मीद के साथ कि शायद आप लोगों को मेरा कलाम पसंद आएगा। नहीं, उम्मीद नहीं, यकीन, यकीन। 4 मिसरों यकीन रखिए आप। यहाँ तो लोग बाग भी ऐसे हैं, लड़की आई यहाँ बाहर की गई हुई मायके में वापस, तो पड़ोसन ने पूछ लिया कि बेटा उम्मीद से हो क्या? लड़की बोले नहीं आंटी, यकीन से हूँ इस बार। आप बिल्कुल यकीन से पढ़िए, बहुत मन से। ताली बजा रहे। सुनाइए सुनाइए जी, सुनाइए। देखो कुमार, अच्छी बात नहीं है तुम इतनी रात को किसी लड़की को छेड़ते हो, बहुत बुरी बात है तुम्हारी ये। मैं तुमसे यही कहना चाहूँगी कि महफिल ठीक नहीं होती, बातें करना तुम तन्हाई में। वाह। महफिल ठीक नहीं होती, बातें करना तुम तन्हाई में, और अपने मन को काबू में रखो, क्यों डूबे चीज पर आए में। वाह, बहुत अच्छा, बढ़िया बात है। इसमें कहा गया कि बातें करना तन्हाई में, मतलब ये ऐसे कि किसी आदमी को कार चुराने का मौका हो और वो स्टपनी निकाल के ले भागे। पढ़िए पढ़िए साहब, देखिए बच्चों का दिल टूट जाएगा। पढ़िए। और आप तो चाहे पढ़िए ही मत, ये तो मालवा वाले इतने बदमाश हैं, कई चैनल तो पूरी रात बिना आवाज देखते रहते हैं। सुनाइए सुनाइए सुनाइए, सबियारी गजल सुनाइए। इरशाद। भला बताओ, खड़ी हुई तो मैं हूँ, लेकिन सामने कुमार को देखा जा रहा है जी। मैं वैसे तो खैर उनसे रात भर मुकाबला कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे जी 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 पढ़ दीजिए ताकि जल्दी निबट जाए, फिर मुकाबला शुरू हो। सुनो कुमार जी, सुनाइए। इरशाद। मैं तुझे 2 पंक्ति देती तो मैं बात के ऊपर जी, सुनाइए। कि आज के कर्जदार को नया उधार नहीं दिया जाता, आज के कर्जदार को नया उधार नहीं दिया जाता, और थ्योरी में दम नहीं हो तो उस पर प्रैक्टिकल नहीं किया जाता। बहुत अच्छा।